हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स टीचर। और बेटे इस वीडियो में हम अपने अकाउंट्स के चैप्टर सेकंड को ही, जो कि अब आपका चैप्टर थर्ड बन चुका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी ताकि आप लोगों को उनको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अच्छे से समझ लिया है और बाकी जितने भी प्रीवियस पॉइंट्स हैं वो सारे हम कर चुके हैं। अब क्या है हमारे पास, जो आपकी बुक में न्यू एडिशन में डीके गोयल बुक के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ आपको, ठीक है। और इसका न्यू एडिशन 2020, जो मैं आप लोगों को न्यू रिसेंट एडिशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला हुआ है कि 3 आइटम्स है और तीनों की तीनों आइटम्स की हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है। इसने एंट्रीज नहीं बोला है, यहाँ पे इसने एंट्री बोला हुआ है। और 3 आइटम हमारे पास क्या क्या है? जर्नल रिजर्व है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। तो बेटे देखो, तीनों के तीनों जो आइटम्स हैं आपकी, वो तीनों के तीनों आइटम्स फेवरेबल आइटम है, ठीक है। यानी देखो, जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है यानी जो प्रॉफिट बैलेंस है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सॉरी, ये पार्टनर से चार्ज होता है, ये हमारा नेगेटिव आइटम है। तो हम क्या करते हैं, हम जितनी भी फेवरेबल आइटम है जैसे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसको ऐड कर देंगे और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है हम उसे माइनस कर देंगे। यहाँ से हमने माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास एक नेट इफेक्ट आ जाएगा, रैंडम जो भी आपका अमाउंट होगा। इसका मतलब क्या होता है? दे डोंट वांट टू शो दैट पर्टिकुलर अकाउंट इन देयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब यही होता है कि वो अपने कैपिटल अकाउंट में इसको शो नहीं कर रहे हैं। इस पोर्शन को मैं आपको आपके साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक नेट इफेक्ट का अमाउंट निकाला, फिर हमने हमारी गोल्डन एंट्री पास कर दी। गोल्डन एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर? यानी हम गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में से कोई भी एक रेशो निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालेंगे और एंट्री पास कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास क्या है? पार्टनर्स दो चीज़ शो नहीं करना चाहते, ठीक है, अपने कैपिटल अकाउंट्स में, गुडविल को और रिजर्व को। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों फेवरेबल आइटम है हमारी। उसके बाद हम क्या कर देंगे? गोल्डन एंट्री पास कर देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है इस क्वेश्चन नंबर 33 की, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या बोला हुआ है? सबसे पहली बात, हमें जर्नल एंट्री नहीं बोला हुआ, हमें इसमें बोला हुआ है जर्नल एंट्रीज। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारी जितनी भी आइटम्स गिवन है ना, उन सब की हमें जर्नल एंट्री पास करनी है अलॉन्ग विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ठीक है। और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी हम चाहें तो बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या दिया हुआ है? अगर आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाती हूँ ध्यान से, तो बेटे देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे। दिव्या और पूजा पार्टनर्स हैं हमारे, ठीक है। दिव्या एंड पूजा आर पार्टनर्स और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2015 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें, जिसमें मुझे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिजर्व दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या निकालनी होती है? रिजर्व, ठीक है। अब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से मैंने पहली आइटम क्या निकाल ली? मेरे पास जर्नल रिजर्व। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है। दूसरी आइटम मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट होने वाली क्या आई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम असेट्स में से मेरे पास क्या है? ये गुडविल के पॉइंट को भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, नहीं तो अब एडजस्टमेंट में बता देती हूँ। 2 तरीके की गुडविल मिलेंगी, एक गुडविल मिलेगी मुझे असेट साइड में और एक गुडविल होगी मेरी एडजस्टमेंट में। दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। ये मेरी ओल्ड गुडविल होती है बेटे, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये वाली जो मेरी गुडविल है ये मेरी ओल्ड गुडविल है और ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होती है। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए? रिटर्न ऑफ। क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम?
रिटर्न ऑफ, और उसको हम क्या करते हैं, हम अपने PCA में डेबिट करते हैं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ये हमारी जर्नली ये वाली जो असेट साइड में गुडविल है ना, ये हमारी परचेज्ड गुडविल है, और इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ करते हैं। मतलब जो भी हमारा बिजनेस है, रनिंग परचेज गुडविल की हमने किया था ना कि मीनिंग क्या होता है, उसको हम वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं और वो हमारी बुक्स में भी शो होती है। परचेज्ड गुडविल बुक्स में शो होती है इसकी, इसलिए इसकी जो एंट्री होगी वो गुडविल से ही होगी, गुडविल नाम से ही होगी। जो दूसरी हमारी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि हमारी इसमें एडजस्टमेंट में हमें मिलती है बेटे, उसके नाम में गुडविल नहीं लिखा आता। इस पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गुडविल का पॉइंट समझाया, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन में ही मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, फंड भी है मेरे पास, एंड देन मेरे पास कैपिटल से 60,000 की और 40,000 की। डेटर्स दे रखे हैं मुझे, BR है, कैश इन हैंड है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। अब यहाँ बोला क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स की रीवैल्यूड दे दी हमें 60,000 की, गुडविल दे दी मुझे 24,000 की। और ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जर्नल रिजर्व्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब अभी मैंने क्या बताया, अब मैंने तुम्हें थ्योरी के जो टॉपिक समझाए थे ना वो यहाँ काम आएंगे। मेरे पास गुडविल कितने तरीके की होती है, 2 टाइप्स की गुडविल होती है। एक गुडविल मेरी कौन सी है, परचेज्ड गुडविल, और दूसरी गुडविल मेरी कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। परचेज्ड गुडविल की हम एंटर करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एंटर नहीं करते हैं। परचेज्ड गुडविल मेरी कौन सी होगी, जो गुडविल मुझे असेट साइड में गिवन होगी, जो गुडविल मुझे असेट साइड में गिवन होगी। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेरी कौन सी होगी, जो गुडविल मुझे एडजस्टमेंट में गिवन होगी। 2 गुडविल समझ आई, दोनों में से तुम्हें अगर कोई भी पूछ लेता भाई ये कौन सी गुडविल है और इसका रीज़न क्या है, तो भी आप लोग उसे समझा सकते हो, ठीक है। बाकी इसका पूरा टॉपिक मैंने गुडविल वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप वहाँ से समझ सकते हो बेटे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसने उसके बाद क्या कहा है, हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन विजिबल है कि जो मेरे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो 24,000 की है, और जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने जनरल रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है मेरे पास बैलेंस गिवन है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में, वो मेरा फेवरेबल बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है, 12,600 का, ठीक है, 12,600 का। मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 60,000 की है। असेट की वैल्यू कितनी आई, 66। देखो यानी ये वैल्यू मेरी कौन सी वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू, और ये वैल्यू मेरी कौन सी वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू। अब क्या है, मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना, बुक वैल्यू कम है, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 6,000 का। ये पॉइंट अभी पिछली वीडियो में समझाया ना अच्छे से, 6,000 का जो मेरा लॉस है, लॉस कहाँ से रिकवर करने की हम ट्राई करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। टोटल फंड कितने का था, 12,600 का। कितना लॉस कवर करूँगी मैं यहाँ से, 6,000 का, तो बचा कितना, 6,600। ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। किस रेशो में, दोबारा से ध्यान करो लेक्चर, ओल्ड रेशो में। समझ आया। बाकी मैं इस मैंने क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जर्नल रिजर्व इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गुडविल के पॉइंट पे, जो मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया कि जो 16,000 की गुडविल है मेरे पास असेट साइड में, वो हम रिटर्न ऑफ करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो भी मेरे ओल्ड पार्टनर्स हैं, इस क्वेश्चन में दिव्या और पूजा ओल्ड पार्टनर है, तो बेटे 16,000 की गुडविल को मैंने ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी गुडविल है ये, परचेज्ड गुडविल है। दूसरी गुडविल मेरे पास 24,000 की है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है 24,000 की गुडविल को अब मैं क्या करने वाली हूँ, गुडविल के साथ साथ मैंने जर्नल रिजर्व को भी नहीं देना।
तो जो ये मेरा गुडविल का अमाउंट है ना और जो मेरा जर्नल रिजर्व का अमाउंट है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। कितना अमाउंट आएगा मेरे पास, जैसे मेरी गुडविल है 24,000 की और मेरा जर्नल रिजर्व कितना है 23,400, 24,000 एंड 23,400। उसके बाद अब याद करो दोबारा से हमने क्या करना स्टार्ट किया था, 47,400 मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया, 47,400। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में क्या एंट्री पास करेंगे, हमारी गोल्डन एंट्री पास करेंगे। गोल्डन एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कैसे निकालेंगे, हमने गेनिंग का शेयर निकालना है और सेक्रीफाइसिंग का शेयर निकालना है। फिर 47,400 में से गेनिंग वाले पार्टनर का जो भी रिस्पेक्टेबल शेयर आएगा हमारे पास रिस्पेक्टेड, वो ले लेंगे। इसी तरीके से जो सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर होगा उसका भी शेयर लेना। कैलकुलेशन मैंने गुडविल की वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। क्लियर हुआ आपको ये बात। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करते हैं, ये सारी मैं जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूँ क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पूछा गया है आपसे। अब हमने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट होता है, पार्टनर से चार्ज होता है, तो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, किससे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अभी एक पिछले क्वेश्चन में भी बताया था ना, ये अनफेवरेबल बैलेंस है हमारा, तो इसमें कौन से दो पार्टनर है, दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। समझ आई जर्नल एंट्रीज। अब उसके बाद आ जाते हैं पीसीए पे। मैंने पीसीए में ना आपको क्वेश्चन से ज़्यादा ना टर्म समझाई हैं। क्वेश्चन तो मैं अभी आपको समझा ही रही हूँ, मैंने एक एक चीज़ लिखी है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंसेस गिवन है, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है ना, 60,000 और 40,000। इन्हीं को यहाँ पे मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया कैपिटल में। समझ आया। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड से आए। ये मैंने इसलिए लिखा है कि बाकी क्वेश्चंस में भी आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। वैसे कैपिटल अकाउंट का जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कौन सा अमाउंट आएगा, ध्यान लगाओ, जो अमाउंट बच गया है। टोटल हमारे पास फंड कितने का था, 12,600 का था। कितना यूज़ कर लिया था हमने, 6,000 यूज़ कर लिया, बचा कितना, 6,600, 6,600। उसको किस रेशो में, ओल्ड रेशो में यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद ये बात समझने की है, अभी तक तुमने इस चीज़ को नहीं समझा है, इस गोल्डन एंट्री के पॉइंट को। ये गोल्डन एंट्री नहीं समझी है तुमने, कैपिटल अकाउंट में गुडविल नहीं समझी है, ठीक है। गुडविल को समझा देती हूँ मैं तुम्हें। जब हम अपनी गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं, दोबारा ध्यान दो, रिटर्न ऑफ कौन सी गुडविल होगी, जो गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड है, जो गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड है वो हमारी क्या होगी, रिटर्न ऑफ होगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टू गुडविल, ठीक है। गुडविल लिखने के बाद उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्लियर है। ये जो हमारा अनफेवरेबल, जो भी रिस्पेक्टिवली अनफेवरेबल बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब गोल्डन एंट्री में तुम्हें समझाना चाहूँगी हमारी क्या होती है। देखो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसमें पूजा को गेन हो रहा है, एंट्री से समझ आया ना, पूजा डेबिट टू दिव्या, ठीक है। अब देखो पूजा है, पूजा मैंने क्रेडिट यहाँ कर दी, ठीक है, पर किसके अमाउंट में पैसा लिख रही हूँ, पूजा के ही अकाउंट में पैसा नहीं लिखा जाएगा। पूजा का अगर मैं नाम लिख रही हूँ तो मेरा ऑपोजिट पार्टनर कौन है, दिव्या है ना ऑपोजिट पार्टनर, तो यहाँ बैलेंस किसके अकाउंट में आएगा, दिव्या के में। यानी जिस भी पार्टनर का मैं नाम लिखूंगी उस पार्टनर से दूसरे पार्टनर, ऑल्टरनेट पार्टनर के जो अकाउंट होगा उसमें पैसा जाएगा। पूजा लिखा है तो किसके अकाउंट में पैसा गया, दिव्या के, और दिव्या ने लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो टू दिव्या है ना,
टू दिव्या। अब दिव्या लिखा है तो किसके अकाउंट से पैसा ले, किसके अकाउंट में पैसा जाएगा, पूजा के में। क्यों जाएगा, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। देखो पूजा ने पैसा डाला दिव्या के अकाउंट में, दिव्या को रिसीव हुआ पूजा से, ठीक है, यानी दिव्या ने जो आउटफ्लो किया है वो पूजा के अकाउंट से किया है। कंपनसेट करता है गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और उसके बाद मेरा जो बैलेंस आएगा वो मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर मेरे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर, सेम फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था। अच्छा, कैपिटल अकाउंट हमारा कौन से नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है इसका, पार्टनर ना, तो किसके पॉइंट से बनेगा, पार्टनर के पॉइंट से बनेगा। हमारी सारी इनकम्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, और हमारे सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में हम अपने कैपिटल अकाउंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक बार बुक में भी बता देती हूँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैंने ये देखो, ये एंट्री मेरी कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस की अभी बताई मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री बता चुकी हूँ। यहाँ से मैंने आपको गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री बताई है बेटे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की भी एंट्री मैंने अभी क्लियर करी है, जनरल रिजर्व और गुडविल की गोल्डन एंट्री समझाई है। उसके बाद मैंने आपको ये वाला कैपिटल अकाउंट पहले बताया है। क्यों बताया, क्योंकि यही जो बैलेंसेस होंगे हमारे, दिख रहा है ना आपको, ये 55,080 और 28,820, ये इसका रिस्पेक्टिव बैलेंसिंग फिगर आया है। इसी बैलेंसिंग फिगर को हम अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब सबसे बड़ा चेंज समझ जाओ, चेंज क्या है। इन्होंने क्या कहा था कि हम अपने गुडविल को, जो उनकी एडजस्टमेंट में गुडविल थी, खैर वो गुडविल तो आनी ही नहीं है क्योंकि वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर नॉट कम्स इनटू द अकाउंट, दैट इज द रूल ऑफ आर्ट्स। अब जर्नल रिजर्व इन्होंने शो नहीं करना था, तो देखो जर्नल रिजर्व मैंने यहाँ दिखाया है। जोन सी आइटम को पार्टनर शो नहीं करेंगे ना अपने कैपिटल अकाउंट में, वो वाली पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे आएगी, ठीक है। बाकी ऐसी कोई भी आइटम नहीं है जो इन्होंने शो नहीं करनी थी। क्लियर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इन्होंने शो कर दिया तो वो यहाँ नहीं आया हुआ बैलेंस शीट में, समझ आया। इस वीडियो में हमने हमारे 31 से लेके 35 क्वेश्चंस तक कवर कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे।